ऐसा नहीं है कि जिसे मैं बार बार शिरडी बुला रहा हूँ उससे कुछ विशेष प्यार करता हूँ और तुमसे कम करता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि हर बार जो मेरी शिरडी आ रहा हो उसके कर्म सबसे अच्छे हों। कई बार मुझे अपने कुछ बच्चों को शिरडी सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुलाना पड़ता है कि उनके द्वारा किए गए कुछ कर्म जिसने किसी को ठेस पहुंचाया हो, तो फिर उसकी भरपाई करने बुलाता हूँ। कभी कभी आशीर्वाद देकर अपने सामने खड़ा करके उनके पाप को कम करने की कोशिश करता हूँ। और वैसे में तुम तुलना करो, क्या ये अच्छी बात है? तुम्हें तो रोज़ मेरे शिरडी के दर्शन होते हैं। हर रात मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम्हारी अनुभूति ज़रा भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तुम्हें अगर देर से शिरडी बुलाता हूँ तो वो इसलिए क्योंकि तुम बस आना, सुख शांति समृद्धि वाला आशीर्वाद लेकर जाना। मुझे पता है कि होशो हवास में तुमने कोई गलती नहीं की है और मुझे भी तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो बस तुम जहाँ हो वहीं आराम से रहो और तुम्हें आशीर्वाद देना चाह रहा था। पर यदि तुम्हारी इच्छा इतनी है कि शिरडी आओ तो मैं बुलाऊंगा, पर तुलना कभी मत करना, तुम में कोई कमी नहीं है। अगर होती तो मैं ज़रूर कह दिया होता। और हमेशा के लिए याद रखना कि जब भी मेरी शिरडी आओ ना, तो अपने उपयोग में आने वाला कोई एक सामान या फिर कोई ना कोई वस्त्र, कुछ नहीं तो कम से कम एक रुमाल ही सही, पर ज़रूर ले जाओ और उसका प्रयोग करो। जब तुम अपने घर पर रहोगे और उन सामान का प्रयोग करोगे ना, तो तुम्हें उससे हिफाजत भी पहुंचेगा और साथ ही साथ मेरा एहसास भी होगा तुम्हें, जिससे तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। तुम्हारे पास जो भी ज्ञान है ना, हो सके तो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचाओ। तुम्हारी ज़िंदगी तो वैसे भी रोशनी से भरी हुई है, हो सके तो किसी और के लिए साईं बनो। कुछ छोटे बच्चे अगर चाहे तो उन्हें पढ़ाओ ज़रूर। क्या सही है क्या गलत है ये सब सोचे बिना कौन सी वस्तु देनी चाहिए कौन सी वस्तु नहीं देनी चाहिए, इन सब मामलों में मत पड़ो। अगर किसी को ज़रूरत है तो उसे ज़रूर दो। अगर किसी को पुस्तक की ज़रूरत है तो पहुंचाओ उस तक। ये मेरी सेवा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। जिन लोगों के बीच आपस में कुछ मतभेद हैं, इस बार उन्हें खुद सुलझाने दो। तुम बीच में मत पड़ो, क्योंकि आधी बातें तुम्हें नहीं मालूम है।